हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रो ओवर न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो अभी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडिया ने नई रोड बनाई है कैलाश मानसरोवर के लिए, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का टाइम छोटा करती है। और ये रोड बनाई गई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसे इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने। तो अब जब ये रोड बनी तो उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन शुरू हो गई। तो ये क्या है, क्या इसका रीजन है, ये हम डिस्कस करेंगे ना। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबर्स द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो ये था न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर रन्स इनटू डिप्लोमेटिक ट्रबल। तो टेंशंस होगी इंडिया और नेपाल के बीच में रिगार्डिंग कैलाश मानसरोवर। नाउ so Nepal has strongly objected to the new link road from India to China which was inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh recently। तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में जो नई लिंक रोड है कैलाश मानसरोवर की उसको इनॉग्रेट किया, पर नेपाल ने उस पर ऑब्जेक्शंस जताए। अब ये वो रोड है जो जा रही है धारचूला से लेके, तुम्हारी धारचूला से लेके ये जा रही है कैलाश मानसरोवर तक। तो ये इंडिया ने इनॉग्रेट की। अब ये रोड क्या है, ये रोड बनाई गई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये क्या करती है, जो ये शॉर्टन करती है जो ट्रैवल टाइम टू रीच कैलाश मानसरोवर बाय अबाउट 3 days ऑन ईच साइड। तो टोटल 6 days से ये रिड्यूस कर देती है। अदरवाइज ये काफी डिफिकल्ट होती थी ये कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, अब इस रोड को बनाने से क्या हुआ है कि जो 84% ऑफ द जर्नी है वो अब इंडिया से होगी, ना कि थ्रू चाइना। यहां से ही जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, सो नेपाल सेड द डिसीजन टू बिल्ड द रोड थ्रू द टेरिटरी एट द लीपू लेक पास that it claims as its territory is a breach of agreement reached between the two countries to discuss the matter। तो नेपाल ने बोला ये जो रोड बनाने का डिसीजन है कि जो लीपू लेक पास से जा रहा है, जो नेपाल कहता है उसका है, वो एक अग्रीमेंट को तोड़ता है। वो कौन सा एग्रीमेंट है? वो है एग्रीमेंट जो इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था 2014 में, टू वर्क आउट द आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इश्यूज ऑन कालापानी वेयर लीपू लेक लाइज एंड सुस्ता। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, नेपाल ने बोला ये जो करंट रोड है ये इसको ब्रीच करता है। ठीक है, नाउ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट द रोड गोइंग थ्रू उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लाइज कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया का कहना है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है में से जो वो रोड जा रही है वो कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है, बट अब नेपाल कहता है वो उसके एरिया में लाई करती है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। Now the boundary delineation exercise with Nepal is ongoing and that India is committed to resolving outstanding boundary issues through diplomatic dialogue। तो इंडिया ने बोला कि वो डिप्लोमेटिक डायलॉग से ये इशू रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। अबाउट द रोड, ये रोड हम इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया पहले ही लेक्चर में कि ये धारचूला से स्टार्ट होती है इन उत्तराखंड, runs 80 किलोमीटर to the Lipu Lake Pass and it was built by Border Roads Organization। ये शॉर्टन करती है ट्रैवल टाइम बाय अबाउट 3 days ईच वे। द न्यू रोड मेक्स दिस रूट शॉर्टेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव। अब जितनी लंबी यात्रा होगी उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, अब ये शॉर्ट हो गई तो कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द मेजोरिटी ऑफ ट्रैवल इज इन इंडिया, दैट इज 84%। और बाकी रूट्स में क्या होता था, मेजोरिटी ऑफ द ट्रैवल वो चाइना में होती थी। ठीक है, अब डिस्प्यूट क्या है? Now the Lipu Lake Pass, it is close to कालापानी, जो ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में। कालापानी जो टेरिटरी है वो इंडिया कहता है कि उसके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और नेपाल कहता है वो उसके यहाँ लाई करती है। तो इस वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। द कालापानी इट लाइज एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल ऑन द डिवाइडिंग लाइन ऑफ काली रिवर एंड तिंकर रिवर वाटरशेड। अब ये एक ट्राई जंक्शन एरिया, एक वैली है जो इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में लाई करती है। उसके एक साइड है काली रिवर, और काली रिवर क्या है, ये बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नाउ
ट्राई जंक्शन है, लेकिन इट इज डिस्प्यूटेड ओनली बाय इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, सॉरी, थैंकफुली इसमें चाइना अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये है काला पानी, ये है लीपू लेक। तो यहां पर आता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये मैप में क्लोजर देखिए, ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल। नाउ द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, एक ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी नेपाल के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में 1816 में, जिसने बोला काली रिवर को नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। बट जो नेपाल, जो काली रिवर है उसके अपर रीचेस है, जो जहां से वो आ रही है वो काफी अनक्लियर है और उसमें काफी ज्यादा माउंटेन स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं, तो इसलिए उसको डिसाइड नहीं कर पाए कि वो एक बाउंड्री होनी चाहिए या नहीं। अदर एरियाज भी हैं डिस्प्यूट के इंडिया और नेपाल के बीच में। एक है सुस्ता, इट इज एन एरिया अंडर टेरिटोरियल डिस्प्यूट करेंटली इन त्रिवेणी सुस्ता, लुम्बिनी जोन नेपाल एंड नियर निचलौल उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ गंडक, इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, बिहार साइड में। ठीक है, नो सुस्ता जो पहले था वो राइट बैंक था गंडक का, विच फॉल्स इन नेपाल, बट धीरे धीरे टाइम के साथ रिवर ने अपनी कोर्स बदल ली, अब वो लेफ्ट बैंक में आ गया, विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। तो इस वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा। अब अगर एक रिवर को बाउंड्री बनाएंगे तो रिवर तो अपना कोर्स बदलता है विद टाइम, तो ये ऑब्वियसली डिस्प्यूट का पॉइंट बन जाएगा। नो नेपाल अभी क्या कर रहा है, वो एक चाइना कार्ड प्ले कर रहा है कि जबकि इंडिया ने बोला कि हम डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व कर लेंगे, बट नेपाल ने बोला इट हैज persistently requested China to make its position clear and support Nepal in resolving the issue with India। तो बोल रहे चाइना को कि चाइना के पास जा रहा है कि तुम ये इशू रिजॉल्व करने में इंडिया के साथ हमारी हेल्प करो। नेपाल क्लेम करता है that लीपू लेक पास, which was mentioned in a joint statement of May 15, 2015 during Prime Minister Modi's visit to China, is a disputed tri-junction in which Nepal has an equal share। तो नेपाल ने बोला ये जो ट्राई जंक्शन है इस पे नेपाल का इक्वल शेयर है। नाउ फ्रॉम 1954 to 2015 China did not claim the Lipu Lake Pass as a tri junction। Had the Lipu Lake been a disputed territory or part of Nepal, China would not have signed MOUs with India। तो 1954 से 2015 तक चाइना ने क्लेम नहीं किया कि लीपू लेक पास एक ट्राई जंक्शन है। ठीक है, पर और अगर वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होता या नेपाल के पार्ट होता तो चाइना कभी एमओयू साइन नहीं करता इंडिया के साथ। ना अब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है, उससे रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया कैन रीच कैलाश मानसरोवर थ्रू 3 रूट्स, सिक्किम, उत्तराखंड एंड काठमांडू इन नेपाल, जो काफी ज्यादा लंबे हैं और डिफिकल्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज कराती है और उसके बाद चाइनीज अथॉरिटीज देखती है, क्योंकि काफी कुछ थोड़ा रास्ता चाइना से होके जाता है ना। तो कैलाश मानसरोवर रोड अलाइनमेंट इज अलोंग द काली रिवर, जो बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच में। नाउ टू एक्सेस कैलाश थ्रू सिक्किम, चाइना एंड इंडिया, सिक्किम, चाइना एंड इंडिया ओपन नाथुला बॉर्डर पॉइंट इन 2015। तो यहां से जाने वाला ये एक नया रूट हो गया। ठीक है, द न्यू रूट वाया नाथुला, इट इज शॉर्टर, सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। तो ये ज्यादा आसान है, शॉर्ट है और ज्यादा कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं लीपू लेक पास के बारे में। ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। ठीक है, इसकी एक हाइट कितनी है, इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालयाज विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट ऑफ 5334 मीटर्स। इंटरनेशनल माउंटेन पास है इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में एंड इज वन ऑफ द इंडिया चाइना ट्रेड रूट्स। Now geographically, Lipu Lake is wedged between Nepal, India and China, connecting the northwest Bayash Valley of Nepal and Uttarakhand state with the old trading town of Takalkot in Tibet। ये इतनी important नहीं है, ये न्यूज नहीं पूछी जाएगी। Now Mana Pass, Mangshadhura, Niti and Mulingla Pass are also situated in Uttarakhand। These are important, ये directly question में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था एग्जिस्टिंग रूट जो जा रहा है कैलाश मानसरोवर में, और ये नया रूट है। और जो कैलाश मानसरोवर है यहाँ पे शिव जी रहते हैं, कहते हैं इट इज लॉर्ड शिवास अबोट। ठीक है, और ये जुलाई से सितंबर ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
So this was all about this topic. If you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. And do press the bell icon, as whenever we upload a video, you will be notified. So this was all for this lecture. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.